अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्विक कुकिंग बाय सारा। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार चटपटे मटर पुलाव की रेसिपी। इसको हम मटर चावल भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। सबसे पहले हमने आधा किलो चावल लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लेंगे। इसके बाद हम चावलों को साफ पानी में भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। साथ ही साथ हमने देगची में तेल गरम कर लिया था। इसमें हम डाल देंगे बारीक बारीक कटी हुई प्याज। मैंने तकरीबन 2 मीडियम प्याजें ली हैं और उनको हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगी तो हम आधी प्याज बाहर निकाल लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। आधी प्याज हमने निकाल ली है। बाकी की प्याज में हम डालेंगे साबुत जीरा और साबुत गरम मसाला। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। गरम मसाला और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और भून लेंगे। साथ ही साथ हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने ग्राइंडर में डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें। थोड़ा सा पानी डाल के इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप हरी मिर्चों की मिकदार 4 की जगह 6 या 8 भी कर सकते हैं। हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको पतीली में डाल देंगे और जो हमारी प्याज थी उसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे चमचा चला के। हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये प्याज में यकजान हो जाएंगे। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भुनने लगा है। चमचे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको भून लें। इसके बाद हम डालेंगे मटर हमने 1 कप लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा मटर पसंद है तो आप 1.25 कप या 1.5 कप भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और मटर को गलने के लिए रख देंगे। हम इसको ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे तो हमारे मटर गल जाएंगे। ये देखिए मटर जो है वो गल चुके हैं और मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डाल के इसको अच्छे तरीके से मसाले में हम मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे पानी चावलों को पकाने के लिए। इस टाइम पे आप नमक भी चख के देख लें। अगर नमक कम लगे तो आप नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। हमने पानी इस कदर डाला है कि हमारी उंगली जो है हम डाल के देखेंगे चावलों की सरफेस को हमारी उंगली टच कर रही हो और 1 पोर की लेवल तक पानी आ रहा हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पानी है चावलों के पकने के लिए। हम इसको ढक के पकाएंगे। इतनी देर तक पकाएंगे कि 1 कनी चावलों की रह जाएगी और थोड़ा सा पानी रह जाएगा। चावलों को ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें फ्रेश धनिया डाली है काट के और इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसी पानी में इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। हमारा मज़ेदार मटर पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें कितने अच्छे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। बिल्कुल ये पतीली की ज़मीन से लगा भी नहीं है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसको गरम गरम डिश आउट कर लेंगे क्योंकि चावल जो हैं वो तो गरम गरम ही मज़ेदार लगते हैं। अब हम इसको ब्राउन जो हमने प्याज निकाल ली थी उससे अच्छा सा गार्निश कर लेंगे। इसको सलाद वाले रायते के साथ सर्व करें। खीरा टमाटर और प्याज का रायता बना लें और उसके साथ इसको खाएं और एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट डिश है।
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।